बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई और क्लियरेंस ऑपरेशन में दहशतगर्दों की हलाकतों की तादाद 216 हो गई। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। भारतीय प्रॉक्सी नेटवर्क्स को शदीद धचका, क़यादत और कमांड सिस्टम तबाह कर दिया गया। पंजगोर और हरनाई में फितनाल हिंदुस्तान की मौजूदगी की मुसद्दिक़ा इत्तलात पर 29 जनवरी को ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद फितनाल हिंदुस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में किए गए हमलों को मौसर तौर पर नाकाम बनाया गया। हमलों में ऑपरेशन 36 मासूम शहरी शहीद हुए। 22 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों को बैरूनी सहूलतकारी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से फितनाल हिंदुस्तान की मजमूम कोशिश नाकाम हुई। बैरूनी पुष्पनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की 216 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, वतन की हिफाजत के अज़म में उन समेत कौम फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान में बेअमनी की साजिश नाकाम बनाई। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी जवानों और शहरियों को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, BLA फितना है जो मासूम शहरियों और मजदूरों को निशाना बनाता है। फितना अंगेज़ी की हर कोशिश का मौसर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, दाखिली सलामती और सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। चीनी सफ़ीर की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन के लिए जदीद चीनी टेक्नोलॉजी और साजो सामान माविन साबित होगा। चीनी शहरियों और चीनी प्रोजेक्ट्स की हिफाजत के इक़दाम पर ब्रीफ किया। मकबूजा वादी में भारतीय जबर का शिकार मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में तकरीब के दौरान कश्मीरी शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले कोहाला पुल पर इंसानी जंजीर बनाकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा की भी शिरकत। वादी नीलम में आज़ादी चौक 8 मकाम में सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में चाइना चौक से D चौक तक रैली। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम की ज़ेर क़यादत रैली में बच्चों और बड़ों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। कराची में पीपल्स चौरंगी से मज़ार क़ायद तक रैली निकाली गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कश्मीर यकजहती रैली की क़यादत की। पेशावर में यौम यकजहती कश्मीर की रैली में गवर्नर फैसल करीम कुंडी की भी शिरकत। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का खुसूसी इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद पहुँच गए। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ आज पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। काबीना अरकान और कारोबारी शख्सियात भी मेहमान सदर के हमरा होंगी। उज़्बेक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात करेंगे और पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के बांग्लादेश से इजहार यकजहती और वर्ल्ड कप में भारत से मैच ना खेलने के वाज़े मौक़िफ़ पर बांग्लादेश का इजहार तशक्कुर। बांग्लादेशी स्पोर्ट्स एडवाइज़र डॉक्टर आसिफ नजरुल ने बयान में वज़ीर आज़म के काबीना से खिताब का हवाला देते हुए कहा, शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर एहतजाजन भारत के साथ मैच के बॉयकॉट का फैसला किया। वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ कहा था, खेल में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, हमें बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहिए। भारत के साथ मैच होगा या नहीं इसका अंदाज़ा नहीं, फैसला हुकूमत ने करना है। खिलाड़ी हुकूमत के फैसले का एहतराम करते हैं। सलमान अली आगा की कोलंबो में कप्तानों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बांग्लादेश टीम का वर्ल्ड कप में ना होना अफसोसनाक है।
वर्ल्ड कप में कोई टीम छोटी नहीं होती। नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच की अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इस मरतबा टीम अच्छा खेल रही है, उम्मीद है अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, पंजाब में आलू की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। आलू की 12 मिलियन मेट्रिक टन रिकॉर्ड पैदावार हुई। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 25% नुमाया इजाफा हुआ है। आलू की बरामदात के लिए नई आलमी मंडियों तक रसाई हासिल की जा रही है। इस्तेहकाम और काश्तकारों को मुनासिब मुआवजे की अदायगी यकीनी बनाई जा रही है। काज़ाकिस्तान के साथ आलू की बरामदात पर अहम पेशरफ्त हुई। वज़ीर ज़राअत आशिक किरमानी आलू की बरामद के सिलसिले में इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें करेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का अंदरून लाहौर और लिबर्टी चौक का दौरा। मरियम औरंगजेब ने मोची गेट और लिबर्टी चौक में बसंत इंतजामात का जायजा लिया। लाहौर की मशहूर रिवायती खताई भी खाई। अंदरून लाहौर के शहरियों ने मरियम औरंगजेब को रिवायती चादर पेश की। सूबाई वजीर ने मार्केट्स में QR कोडेड पतंगों और उनके साइज और बगैर चरखी की डोर का मुआयना किया। तो बचपन में बहुत ये गुड्डी डोर बहुत देखी। बहुत लोग थे जो उनके बड़े नाम हुआ करते थे कि ये पतंग का पेचबाज है, ये बड़े गुड्डे का है, फिर कोई चमोड़ने वाला होता था और बड़ी उसमें एक वैरायटी थी। पिन्ने शिन्ने पकड़ना एक आर्ट, एक स्पेशलिस्ट बंदा होता था क्योंकि पेच खराब हो जाता अगर टाइम पे पिन्ना सही उसका फेस ना ओपन हो। बसंत का फीवर हाई। खेल के शोबों से वाबस्ता अफराद भी बसंत मनाने को बेताब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान बट का कहना है कि बचपन में बहुत गुड्डी डोर देखी है। हमारे वक्तों में पेचे लगाने वालों के बड़े नाम होते थे। इस बार पुरजोश हैं, देखते हैं कैसी बसंत और कैसे पेचे होते हैं। मौसमी खराबी और इंतजामी मसाइल के बायस मुल्क भर की 8 परवाजें मनसूख। 34 में ताखीर। कराची से लाहौर की 4 परवाजें मनसूख। लाहौर और कराची के दरमियान आमदो रवानगी की आज 22 परवाजें शेड्यूल हैं। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक पसंद की वजह से कराची लाहौर की किसी परवाज में सीट दस्तियाब नहीं। कराची में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस का दूसरा रोज़। कॉन्फ्रेंस में फेक न्यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेशन का आगाज़। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन ने कहा, झूठी खबरें फैलाने वालों का एहतसाब ज़रूरी है। जाली मालूमात पर कानूनी कार्रवाई और सज़ा होनी चाहिए। डी फेक और AI मवाद हुकूमत और माशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। जाली और हकीकी मवाद की शनाख्त के लिए मौसर निज़ाम की ज़रूरत है। जाली मवाद फैलाने वालों को नताइज का सामना करना होगा। इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा में जबालिया कैंप में मुतादिद रिहायशी इमारतें धमाका खेज मवाद से तबाह कर दी। मशरक़ी गजा में फ़ज़ाई हमला। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमलों में 21 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा के सरकारी मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल गुज़िश्ता साल 10 अक्टूबर को नाफिज होने वाले जंगबंदी माहिदे की 1520 बार खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसमें 556 फ़लस्तीनी शहीद और 1500 ज़ख्मी हो चुके हैं। चीनी सदर का अमरीकी और रूसी सदूर से राबता। सदर ट्रंप ने बातचीत को शानदार करार दिया। कहा, सदर शी जिनपिंग से तिजारत, फौजी उमूर, ताइवान, रूस यूक्रेन तनाज़े और ईरान की मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई। चीनी मीडिया के मुताबिक चीनी सदर ने अमरीका चीन ताल्लुकात में ताइवान के मसले को अहम करार दिया। ताइवान के साथ असलहे के माहदे पर अमरीका को इंतहाई एहतियात से काम लेने का कहा। क्रेमलिन के मुताबिक चीनी सदर और रूसी सदर पुतिन ने ईरान, यूक्रेन और दीगर अहम आलमी मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया। सदर पुतिन ने दौरा चीन की दावत कबूल कर ली। दूसरी जानिब रूस यूक्रेन के दरमियान अमन के लिए अबू धाबी में अमरीका रूस यूक्रेन सैफरीक़ी मुज़ाकरात के दूसरे दौर का आगाज़। बातचीत आज भी जारी रहेगी। अर्जेंटीना के करीब गहरे समंदर में नायाब और गैर मामूली कामत वाली जेलीफिश देखी गई है। रिसर्चर्स का दावा है कि ये जेलीफिश एक स्कूल बस जितनी लंबी हो सकती है। बाजू 30 फीट से भी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। वीडियो तकरीबन 820 फीट गहरी फिल्माई गई है। हुकूमत का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। ज़राए के मुताबिक हर साल बेहतरीन मर्द और खातून एथलीट को अवार्ड और 25 लाख रुपए कैश इनाम से भी नवाजा जाएगा। वजारत बैनुल-सूबाई राबता ने PSB से भी मंजूरी ले ली।
फुटबॉल के सेमीफाइनल में उमर मारमोश के 2 शानदार गोल। मैनचेस्टर सिटी ने न्यूकासल यूनाइटेड को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी आर्सेनल का सामना करेगी।